घने जंगल का वह हिस्सा हमेशा से रहस्यमयी और डरावना माना जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ ऐसा है जो देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन अंदर से वह भयानक और अप्रत्याशित है। जानवर भी उस क्षेत्र से दूर ही रहते थे। लेकिन हर कहानी के पीछे एक जिज्ञासा होती है। और यही जिज्ञासा जंगल के कुछ जानवरों को उस रात वहां खींच लाई। जंगल का यह इलाका 4 प्रमुख जानवरों के बारे में जाना जाता था। शेर राजा वज्र, चालाक लोमड़ी चंचला, बुद्धिमान उल्लू धीरेंद्र और निडर हिरण सुमेरु। इन चारों की मित्रता और आपसी समझ पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन उल्लू धीरेंद्र ने बताया कि जंगल के उत्तरी हिस्से में एक प्राचीन गुफा है। कहा जाता था कि वहां एक दुर्लभ खजाना छिपा है। लेकिन उस खजाने की रक्षा एक अदृश्य शक्ति करती है। क्या यह सच है? लोमड़ी चंचला ने अपने चमकते हुए आंखों से पूछा। धीरेंद्र ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने वहां से आने वाली अजीब आवाजें सुनी हैं। और अगर यह खजाना सच में है, तो हमें इसे ढूंढना चाहिए। शेर वज्र ने गंभीर स्वर में कहा। हम सब जानते हैं कि यह इलाका खतरनाक है, लेकिन अगर वहां खजाना है तो उसे ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। जंगल के भविष्य के लिए यह आवश्यक हो सकता है। चारों ने मिलकर तय किया कि वे अगली पूर्णिमा की रात उस गुफा तक जाएंगे। यह रात सबसे उपयुक्त मानी गई क्योंकि चांदनी में रास्ता थोड़ा स्पष्ट होगा। लेकिन जंगल में रात के समय कई खतरे भी थे, जिनसे उन्हें निपटना था। हिरण सुमेरु ने सभी के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। लोमड़ी चंचला ने रास्ते में आने वाले खतरों से बचने की रणनीति बनाई। उल्लू धीरेंद्र ने अपनी दृष्टि से इलाके का अनुमान लगाया। और शेर वज्र ने सभी को हिम्मत दिलाई। जैसे ही रात आई, चारों अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में चारों को कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहला अजीब वाकया तब हुआ जब उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा बंदर मिला। वह एक सूखे पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसने एक गहरी आवाज में कहा, जो गुफा की ओर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। क्या तुम सब तैयार हो? शेर वज्र ने साहस दिखाते हुए कहा।
हम जंगल के रक्षक हैं। हमें कोई डर नहीं। बंदर ने उन्हें चेतावनी दी, ध्यान रखना, यह गुफा सिर्फ खजाने की जगह नहीं है। यह तुम्हारे धैर्य, बुद्धि और दोस्ती की परीक्षा भी लेगी। आखिरकार उन्होंने गुफा का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। गुफा का मुहाना बड़ा और डरावना था। उसके ऊपर एक पत्थर पर लिखा था, जो अंदर जाएगा वह अपना सच्चा स्वरूप देखेगा। लोमड़ी चंचला ने चिंतित होकर कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? उल्लू धीरेन्द्र ने विचार करते हुए कहा, शायद यह हमारी कमजोरियों और अच्छाइयों को उजागर करेगा। हमें सतर्क रहना होगा। गुफा के अंदर घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। बाहर की चांदनी गुफा के अंधेरे में खो गई। अंदर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। हर चित्र जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। चलते चलते उन्हें एक विशाल द्वार मिला। उस पर लिखा था, सत्य ही द्वार खोलेगा। द्वार के पास 4 पत्थर थे, जिन पर 4 प्रश्न लिखे थे। एक, सबसे बड़ा खजाना क्या है? 2, जंगल का सबसे बहादुर कौन है? 3, बुद्धिमानी किसे कहते हैं? 4, सच्चा मित्र कौन होता है? चारों ने विचार करना शुरू किया। शेर वज़र ने कहा, सबसे बड़ा खजाना हिम्मत है। चंचला बोली, नहीं, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। उल्लू धीरेन्द्र ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो हर परिस्थिति में साथ दे। और हिरण सुमेरु ने कहा, बुद्धिमानी वही है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करे। जैसे ही उन्होंने अपने अपने उत्तर दिए, द्वार धीरे धीरे खुल गया। द्वार के पीछे एक बड़ा हाल था, जहां एक तालाब के बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। लेकिन जैसे ही वे उसके पास गए, एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो लालच करेगा वह सब कुछ खो देगा। हिरण सुमेरु ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। यह खजाना हमें परख रहा है। लोमड़ी चंचला ने तालाब के पास जाकर देखा। पानी में उनकी परछाई अजीब तरह से हिल रही थी। और तभी हर किसी की परछाई ने जीवित होकर उनसे बातें करनी शुरू कर दी। शेर वज़र की परछाई ने कहा, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा गुस्सा है।
क्या तुम इसे काबू में कर सकते हो? चंचला की परछाई बोली, तुम चालाक हो, लेकिन क्या तुम दूसरों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हो? धीरेन्द्र की परछाई ने कहा, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हो? सुमेरु की परछाई ने पूछा, तुम निडर हो, लेकिन क्या तुम अपने डर को स्वीकार कर सकते हो? चारों ने खुद को शांत रखा और अपने अपने डर और कमजोरियों को स्वीकार किया। तभी तालाब का पानी साफ हो गया और रास्ता खुल गया। गुफा के आखिरी हिस्से में एक बड़ा सा पत्थर रखा था। उस पर लिखा था, जो अपने दोस्तों के लिए बलिदान देगा वही असली खजाना पाएगा। अचानक गुफा के अंदर एक तेज आवाज गूंजने लगी। और सब जगह अंधेरा छा गया। चारों को ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे से बिछड़ गए हों। शेर वज़िर ने सोचा, अगर मुझे अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चंचला ने कहा, मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर सबको बचाऊंगी। धीरेन्द्र और सुमेरु ने भी अपने तरीके से अपनी निडरता दिखाई। अचानक गुफा रोशनी से भर गई। एक शांत और गहरी आवाज आई, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली। असली खजाना तुम्हारी एकता, समझदारी और बलिदान की भावना है। चारों ने देखा कि गुफा में कोई सोना चांदी नहीं था। वहां केवल एक शिला पर लिखा था, सच्चा खजाना तुम्हारे गुण और दोस्ती है। इन्हें संभालो और जंगल को बेहतर बनाओ। चारों ने महसूस किया कि गुफा का रहस्य उनकी सोच से भी गहरा था। वे खाली हाथ लौटे, लेकिन उनके दिल में नई समझ और विश्वास था। जंगल के जानवरों ने जब उनकी कहानी सुनी तो सबने इसे जीवन का सबक माना। और इस तरह वह गुफा हमेशा के लिए रहस्यमय बनी रही। लेकिन उसने जंगल को एकता और समझ का सच्चा उपहार दिया।